हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने 5 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें हमने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, जब फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, ऑड इवन प्रॉपर्टी। सेकंड लेक्चर में हमने वालीस फॉर्मूले का डिस्कशन किया था। थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराए थे। तो इन सारी वीडियो को आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी है। देन इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 6 आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं, एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल कैसे निकलेगा, यानी कि हमें किसी कर्व का एरिया निकालना है तो वो डबल इंटीग्रल से कैसे निकलेगा। एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल। आपने सिंगल इंटीग्रल का एरिया पढ़ा होगा। सिंगल इंटीग्रल में जैसे आपने 12th क्लास में किए होंगे, दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकलता है, तो आपने सिंगल में तो पढ़ा है वो। लेकिन डबल में कैसे होता है वो हम मैं बताने वाला हूँ। लेट अस सपोज मेरा कोई एक रीजन है डी। मैंने डी एक रीजन को नाम दिया डी, जो कि सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का। क्योंकि डबल इंटीग्रल में बात कर रहे हैं तो दो आएंगे, एक्स क्रॉस वाई। एक ही क्लोज्ड रीजन है। ओके, क्लोज्ड रीजन। अब देखिए, ये तो डबल इंटीग्रल में हो गया। लेकिन अगर मैं यही सिंगल इंटीग्रल में होता तो कैसा होता, देखिए। अगर मैं सिंगल इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, यानी कि वन डायमेंशन की, तो वन डायमेंशन में क्या होगा, लेंथ आती है। वन डायमेंशन जो होती है, लाइन आती है वन डायमेंशन में। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, वन डायमेंशन में लाइन होगी तो लाइन किस टाइप से होगी। लाइन की जैसे लेंथ क्लोज्ड रीजन में ए कॉमा बी होगा। अगर ये वन डायमेंशन में यानी सिंगल इंटीग्रल है, तो इसका जो इंटीग्रल निकलेगा लाइन के अलोंग ऐसे निकलेगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। लेटर सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। यही सेकंड डायमेंशन है, यानी टू डायमेंशन है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, टू डायमेंशन में या टू वेरिएबल होते हैं तो जो एरिया होता है, टू डायमेंशन में ये एरिया की तरह ट्रीट होगा। वन डायमेंशन में ये लाइन है, टू डायमेंशन में ये एरिया ऐसा कुछ रूप ले लेगा एरिया की तरह। तो एरिया किस टाइप से आएगा, एक्स क्रॉस वाई, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी क्रॉस सी कॉमा डी, इस टाइप से। तो इसका एरिया कैसे होगा, देखो। इसको मैं एक्स क्रॉस वाई लिखते हैं इन जनरल। ये फाइनाइट इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट भी आते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जैसा हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में देखा है। तो इसमें जो आएगा इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी जो रीजन है हमारा, डी क्या है, ये इसका सबसेट एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यानी कि वन डायमेंशन में हमारा जो है लाइन दर्शाता है, टू डायमेंशन में ये एरिया दर्शाता है। वन डायमेंशन में लाइन, और थ्री डायमेंशन में होगा तो क्या दर्शाएगा, एरिया। तो टू डायमेंशन में, तो थ्री डायमेंशन में ऑब्वियसली वॉल्यूम दर्शाएगा। तो थ्री डायमेंशन में अगर आता है इंटीग्रल तो वो क्या दर्शाता है, वॉल्यूम। तो उसके लिए हमें जो डोमेन लेना होगा, यानी कि जो रीजन लेना होगा, वो थ्री कोऑर्डिनेट से लेना होगा, यानी कि एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड से जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। ये केवल मैं बता देता हूँ कैसा होता है। तो इसमें तीन वेरिएबल आएंगे, एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। क्लियर। यहाँ पे तीन इंटीग्रल आएंगे। तो ये बेसिकली क्या दर्शाता है, हमारा वॉल्यूम दर्शाता है। ये एरिया और ये लाइन के अंडर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करने हैं, बेसिकली क्वेश्चंस करने हैं एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल से। यानी कि जो हमने क्लास 12th में क्वेश्चन सिंगल इंटीग्रल से किए थे, वही डबल इंटीग्रल से कैसे होंगे ये हम जानेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें एरिया बिटवीन निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड वाई इक्वल टू एक्स लाइन। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड रीजन आ रहा है, उसका एरिया निकालना है। तो पहले हम इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू का ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए। तो पहले मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बनाता हूँ, वो सिंपल लाइन बनेगी, ये। क्लियर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, यानी कि ये कहाँ पे जीरो हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, प्लस रूट टू और माइनस रूट टू पे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट टू, यानी कि इसके दो रूट हैं। तो समथिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है, तो इस टाइप से कुछ पैराबोला बन जाएगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस टू। तो हमारा जो एरिया है, बाउंडेड एरिया, यानी कि हमें इसका एरिया निकालना है। क्लियर। इसका एरिया, तो हमें ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन करा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो हम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे, माइनस टू एक्स
प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस टू। ये सिंपल मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, दो फैक्टर ये आ जाएंगे। तो एक एक्स की वैल्यू आ रही है 2 एंड दूसरी आ रही है -1। तो यहाँ पे तो -1 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 2। तो यानी कि जो हमारी वैल्यू आ रही है, जो हमारा इंटीग्रल जा रहा है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, √2, 0। अब हमें इस वाले फिगर में डबल इंटीग्रल लगाना है। तो डबल इंटीग्रल लगेगा कैसे, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट मानना होगा, या तो एक्स को या वाई को। तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा। हम सॉरी, ये मिस्टेक हो गई मेरे से, अभी ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा था कुछ फिगर, इस टाइप से, हाँ इस टाइप से था। तो अभी हमें ये करना है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप सोचनी होगी, क्या लेना है हमें। तो मैं लेट अस सपोज वाई को कांस्टेंट रखता हूँ। वाई को कांस्टेंट रखेंगे तो वाई की लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम डिस्कस करेंगे। वाई की लोअर लिमिट क्या है, वाई की लोअर लिमिट है -1, और ये 2, 2। तो लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट क्या है 2। ये आ गया। अब एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखना है, तो एक्स के लिए क्या चलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। देखो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखो दिक्कत क्या आ रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस टाइप से आ रही है, यहाँ पे ये अलग हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में दो पार्ट करने पड़ेंगे हमें। यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल बताया था कि किस इंटीग्रल से आसान होगा, वो हम स्ट्रिप बना के चेक करेंगे। तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाने पे दो पार्ट करने पड़ रहे हैं, तो ये ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा, इसीलिए मैं वर्टिकल स्ट्रिप का करता हूँ। तो वर्टिकल स्ट्रिप में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो एक्स की लिमिट क्या क्या आ रही है वो मैं चेक कर लेता हूँ। एक्स की लिमिट आ रही है -1, अपर लिमिट है 2। अब वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने बना दी। तो वर्टिकल स्ट्रिप में जैसे ही बनाई है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में देखिए ये क्या है, यानी कि y जो जा रहा है हमारा नीचे वाला, ये कौन सा है, y इक्वल टू x² - 2, यानी कि लोअर लिमिट जो है x² - 2 है, एंड अपर लिमिट क्या है, y इक्वल टू x। तो ये हमारी क्या आ गई, लिमिट आ गई। तो अब हम इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए x की लिमिट पहले मैंने चढ़ा दी, देन y की चढ़ा दी, लोअर लिमिट x² - 2 देन x। अब यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx। कुछ नहीं आएगा फंक्शन, क्योंकि हमें एरिया ही निकालना है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो dy का हो जाएगा y, तो देन ये क्या आ जाएगा, देखो -1 से 1 x माइनस x², और ये +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होता है। अब इसको सॉल्व, सॉरी -1 से 2 है ये। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x²/2, ये आ जाएगा x³/3, ये क्या आएगा 2x। अब इसमें लिमिट चढ़ानी है -1 से 2, तो सारी लिमिट हम चढ़ाते हैं। देखिए तो मैं लिमिट चढ़ा रहा हूँ, देखिए 1/2, अंदर क्या आएगा 2² माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस, फिर क्या आएगा 1/3 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या आएगा 2³ माइनस ऑफ -1 का क्यूब, फिर +2 2 माइनस ऑफ -1, क्लियर। अब देखिए आगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो 2² 4 - 3 3/2, तो इधर आ गया माइनस 8 + 1 9 आ जाएगा, 9/3 यानी कि -3 आ जाएगा ये, सॉरी हाँ -9/3, 3 लिख देंगे अभी। और 2 + 3 2 + 1 3, 3 × 2 6, यानी कि ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 3, 6 - 3 3, 3 + 3/2 कितना होता है, 9/2 होता है। ओके, 3 + 3/2 9/2, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो 9/2 हो जाएगा। तो ये क्या आया है, बेसिकली इस रीजन का एरिया आया है, ये इस रीजन का एरिया है 9/2, क्लियर, ये जो इस रीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन आपने 12th क्लास में सिंगल इंटीग्रल से किया था, अभी हमने डबल इंटीग्रल से किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। अब क्वेश्चन है, हमें एरिया निकालना है y इक्वल टू x² एंड x² इक्वल टू y के बीच का बाउंडेड रीजन। ये क्लास 12th में आपने बहुत अच्छी तरीके से किया होगा, आपने दोनों ग्राफ बना के किया होगा। तो अभी हम इसको करते हैं, तो इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। पहले तो हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कट करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू x² और x² इक्वल टू y। तो y की वैल्यू, सॉरी ये दोनों में, सॉरी x इक्वल टू y², y इक्वल टू x² एंड x इक्वल टू y², ये है। तो y इक्वल टू हमारा क्या है, x², और मैंने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से y² पुट कर दिया। देखिए
तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये क्लियर। अब देखिए तो ये क्या बन गया, वाई इक्वल टू वाई की पावर 4। अब मैं इसको एक ही साइड में ले जाऊंगा तो क्या बनेगा देखिए ये, तो वाई 1 - वाई क्यू इक्वल टू 0। ओके, और 1 - वाई क्यू के हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया, तो 1 - वाई, फिर क्या आएगा ये 1 + वाई + वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से तीन वैल्यू मिलेंगी, एक तो वाई इक्वल टू 0, एक वाई इक्वल टू 1, और ये जो वैल्यू देगा इमेजिनरी वैल्यू देगा, रियल लाइन पे नहीं आएंगे, तो इनका कोई काम नहीं है। तो वाई की वैल्यू 0 और 1 आई, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो वो भी 0 1 आई, तो हमारे जो पॉइंट आ गए वो कौन कौन से आ गए, एक तो 0, 0 आ गया जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और एक 1, 1 आ गया। ठीक है, हमें दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस किस का बनाना है हमें, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और एक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। ये आपको पता होगा, एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा और एक वर्टिकल पैराबोला बनेगा। तो दोनों को बनाते हैं, चलिए देखिए। तो ग्राफ 2D में देखो ये इस टाइप का बनेगा। मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये। तो यही इस बाउंडेड रीजन में हमको एरिया निकालना है, ये वाला। देखिए अब मैं इसको थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। तो इस बाउंडेड रीजन में हमको एरिया निकालना है, देखिए। हाँ, तो इस बाउंडेड रीजन में हमको एरिया निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, सेम स्टेप। ये पॉइंट कौन सा है, ये 0 0, और ये क्या है 1 1। वही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो बताइए क्या करना है। चलो इस बार हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कीजिए वर्टिकल कीजिए, यहाँ पे एक ही डायग्राम से काम हो जाएगा, यानी एक ही रीजन से, दो रीजन नहीं ड्रॉ करने पड़ेंगे, हमें अलग अलग नहीं लेने पड़ेंगे। तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, तो ऐसी ली, तो उसके लिए पहले वाई की लिमिट लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए। तो वाई कहाँ से कहा जा रहा है, अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। अब एक्स की लिमिट लिखनी है हमें। अब एक्स की लिमिट क्या आ रही है देखिए, एक्स यहाँ पे ये वाला जो कर्व है वो कौन सा है, वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये वाला जो कर्व है वो कौन सा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो लोअर लिमिट जो आ रही है एक्स की, क्या आ रही है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर पुट कर दिया, और अपर लिमिट क्या आ रही है, रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई आएगा, लेकिन एक्स पॉजिटिव है तो हम रूट वाई लेंगे। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए इनको मैं पुट कर देता हूँ। वाई की लिमिट क्या है, 0 to 1, एक्स की लिमिट क्या आ रही है, वाई स्क्वायर टू रूट वाई, डी वाई, सॉरी डी एक्स डी वाई आएगा, क्योंकि हमने डी एक्स डी वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाई है। तो सॉल्व करते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन है वो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, देन लिमिट रख देंगे तो रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वाई की पावर एन प्लस वन। तो ये देखो क्या आ जाएगा, रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा, माइनस वाई क्यू/3, 0 to 1 लिमिट जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये 2/3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1/3। तो इस जो हमने किस रीजन का एरिया निकाला है, ये इस वाले रीजन का एरिया निकाला है 1/3, यानी कि जो हम 12th क्लास में सिंगल इंटीग्रल से करते थे, अभी वही क्वेश्चन हमने डबल इंटीग्रल से किया है और सेम आंसर आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें एरिया निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, यानी कि ये एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस पाई है, एंड वाई इक्वल टू साइन एक्स। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, कैसे निकलेगा एरिया, और ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है इसका एरिया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि सब जगह नहीं निकालना है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है इनका। तो कैसे निकलेगा देखिए। तो पहले तो ये जो ग्राफ बनेंगे, क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इधर डाल दूं, तो क्या ये इक्वेशन तो हमसे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसी इक्वेशन तो पढ़ी नहीं है, मिक्स टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये अलजेब्रिक आ गया, यहाँ पे ट्रांसीडेंटल नंबर है। तो ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगी। तो उसके लिए पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ दोनों का, उससे ऑब्जर्व हो जाएगा क्या हो रहा है। तो हमें किस किस का ग्राफ बनाना है वो मैं एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, और किसका बनाना है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, ठीक है, तो बनाते हैं ग्राफ। देखिए, अब मैं सर्किल ले रहा हूँ। सर्किल क्यों लिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक सर्किल ही बनेगा ये। ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा तो होगा नहीं, देखिए। हाँ, अब मैं y इक्वल टू साइन एक्स बनाऊंगा, तो पहले तो इसकी जो रेडियस है पाई है, और साइन एक्स का आपको पता होगा पाई पे ही जीरो होता है, तो कुछ इस टाइप से आएगा। इस टाइप से साइन एक्स बनेगा। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, और ये सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो एरिया निकालना है इनके बीच का निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो एरिया आएगा, काफी बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा एरिया लेंगे, ये नीचे वाला या ऊपर वाला। तो हमें बेसिकली इन दोनों कर्व के बीच का लेना है, न कि साइन एक्स और एक्स एक्सेस। तो इन दोनों कर्व के बीच में ये वाला एरिया हमारा फिजिबल एरिया होगा, तो हमको ये एरिया लेना पड़ेगा। क्लियर, तो ये वाला एरिया हमारा फिजिबल एरिया होगा। ठीक है, तो ये हमें एरिया निकालना है, फेवरेबल एरिया। ओके, फेवरेबल एरिया ये है। तो अब यहाँ पे सेम दिक्कत, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ट्राई करके देख लेते हैं हम। वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप से तो सीधा है, लेकिन देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो वही दिक्कत आ रही है जैसा मैंने कल के क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे देखो तीन रीजन बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो तीन रीजन में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ। तो चलिए वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है, एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो चलिए एक्स को कांस्टेंट रख लेते हैं। तो जो एक्स की लिमिट आएगी वो क्या आएगी, देखिए। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पे एक्स 0 0, और यहाँ पे क्या है, पाई कोमा 0। तो एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है पाई। अब वाई की लिमिट देख लेते हैं। वाई की लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आएगी, तो ये तो वाई इक्वल टू साइन एक्स है, यानी कि लोअर लिमिट तो साइन एक्स आ रही है। अपर लिमिट क्या आ रही है, अपर लिमिट के लिए इसको हमें वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, लेकिन प्लस वाला लेंगे क्योंकि वाई पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो एक्स की लिमिट 0 टू पाई, वाई की लिमिट साइन एक्स टू रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। क्लियर, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, 0 टू पाई नहीं आएगा ये, एक्स की वैल्यू 0 टू पाई आएगी। हाँ, सॉरी मैं गलत बोल गया। हाँ, सही है, 0 टू पाई एक्स की वैल्यू जा रही है, और वाई की वैल्यू जा रही है साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा ये। हाँ, तो 0 टू पाई, अब यहाँ पे क्या आएगा, रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर, अब देखिए, अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। 0 टू पाई रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड माइनस 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, इन दोनों को। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से देखें तो 0 टू पाई ये क्या दिखा रहा है, ये बेसिकली 0 टू पाई ये एरिया है 1/4 ऑफ सर्किल का। 0 टू पाई रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 से पाई चल रहा है ये। तो 0 से पाई हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक है ये, और वाई का ये रहा रूट पाई, तो यानी कि भाई पूरा 1/4 ऑफ सर्किल हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1/4 ऑफ सर्किल आएगा, यानी कि 1/4 ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। चलो देखते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, एक्स को क्या डालेंगे, पाई साइन थीटा पुट करते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है एक्स को पाई साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा हमारा, पाई कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, dx ये आ गया। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो, अगर x पाई साइन थीटा है तो हमारा x को मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा,
और पाई पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, क्योंकि पाई इक्वल टू पाई साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू वन, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियर। तो ये आ गया, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू आ जाएगी जब मैं एक्स को पाई साइन थीटा पुट करूंगा। देखिए अब आ गया, तो अब मैंने पुट कर दिया पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये आ जाएगा पाई कॉस थीटा डी थीटा। अब इस वाला इंटीग्रल को तो सिंपल सॉल्व करते हैं, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस आ जाएगा कॉस थीटा जीरो टू पाई। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये क्या आएगा, देखो जीरो टू पाई बाई टू, पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, इसको तो बाद में कर ही लेंगे, वैसे हो ही गया, इसको मैं निकाल ही देता हूँ। तो ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, और ये माइनस वन, यानी कि इस वाले का एरिया आ रहा है माइनस टू, इस कंप्लीट का। ठीक है, अब इसका देखते हैं। तो ये देखो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसमें से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाई कॉस थीटा ही रह जाएगा। ओके, और पाई कॉस थीटा एक इधर है, तो पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे माइनस टू है। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ पे वालिस फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा वाली। इस फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर इवन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पावर इवन है तो पहले देखो वन अपॉन टू, इसका एक कम आता है, फिर नीचे ये वन बाई टू आ गया, और पावर इवन है तो लास्ट में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई टू का, ये आ गया माइनस टू। तो ये बेसिकली आया क्या है, पाई बाई फोर इंटू पाई स्क्वायर आया है। वही मैं बोल रहा था, देखो मैंने क्या लिखा था, वन बाई फोर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाई फोर इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा पाई है, तो वही आया है एरिया। ओके, तो ये हमारा टोटल एरिया हो जाएगा, ये फेवरेबल एरिया कौन सा वाला, ये जो है ये वाला, ये वाला जो एरिया होगा हमारा क्या होगा, पाई क्यू बाई फोर माइनस टू, जो कि ये हमने निकाला है। समझ आ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये इंटीग्रल कैलकुलस में मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा चाहिए होती है, बाकी कॉन्सेप्ट तो ग्राफ ग्राफ आपको बनाने आते हैं तो तुरंत हो जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स में एरिया निकालना है। किस किस के बीच में, दो और लाइन है, एक्स इक्वल टू ई लाइन है एक, और एक्स इक्वल टू वन, यानी कि हमें इन सब कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। y इक्वल टू ई की पावर एक्स, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू ई एंड एक्स इक्वल टू वन। ओके, एंड वाई एक्स एक्सेस तो चलेगा ही, यानी कि ये चारों पांचों लाइंस के बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे वन कॉमा जीरो को कट करेगा, और ई की पावर माइनस एक्स का कैसा बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स का इस टाइप का बनेगा। देखिए ये डिक्रीजिंग जाएगा इस टाइप से जाएगा, थोड़ा पेंसिल स्लो कर, हाँ देखिए इस टाइप से। क्लियर, क्रॉस टाइप से बनेगा। अब x इक्वल टू ई और x इक्वल टू वन, सॉरी सॉरी x इक्वल टू ई नहीं है, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, x इक्वल टू ई और वन के बीच का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं x इक्वल टू जीरो और वन के बीच का, तो वन यहाँ पे होगा, इसको किसी और लाइन से, हाँ ये रहा x इक्वल टू वन। क्लियर, तो अब हमें इन तीनों लाइनों के बीच का एरिया निकालना है। यहाँ पे x एक्सेस भी नहीं है, वो मैंने गलती से लिख दिया था, वो पहले x इक्वल टू ये सोच रहा था। इन चारों लाइनों के बीच का एरिया निकालना है, तो x इक्वल टू जीरो ये रही हमारी लाइन, x इक्वल टू वन ये रही, और ये दोनों ग्राफ है, तो ये देखो इन चारों से बाउंडेड रीजन ये आ रहा है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, वही हॉरिजॉन्टल स्टेप वर्टिकल स्टेप बनानी पड़ेंगी। तो आप इसमें ध्यान देखो, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाएंगे तो लोअर लिमिट वेरी कर रही है, यानी दो दो आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम डायरेक्ट वर्टिकल स्टेप बनाएंगे। तो मैंने वर्टिकल स्टेप बना ली, वर्टिकल स्टेप जैसे ही बनाएंगे तो हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। तो चलो वर्टिकल स्टेप बनाते हैं और एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं।
वर्टिकल स्टेप मैंने बना ली है। तो वर्टिकल स्टेप, और पहले तो ये देख लेते हैं एक्स की वैल्यू जा कहाँ से कहाँ तक रही है। तो एक्स की वैल्यू जा रही है 0 to 1। ओके, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी ये हमें फाइंड करना है। तो y जो है ये कौन सा ग्राफ है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है ये। ओके, और ये ऊपर वाला कौन सा ग्राफ है, e की पावर x का ग्राफ है, y इक्वल टू e की पावर x। तो बेसिकली y कहाँ से कहाँ जा रहा है, e की पावर माइनस एक्स से e की पावर x पे जा रहा है। क्लियर। तो ये हमारा y का ग्राफ आ गया। अब देखिए दोनों लिमिट मिल गई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल चलाते हैं। वाई एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो 0 to 1, और लोअर लिमिट वाई की क्या है, ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर एक्स डी वाई डी एक्स। सॉल्व करते हैं। 0 to 1 ये क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। अब इसका इंटीग्रल तो सिंपल ही है, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स का क्या आएगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो वो प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। 0 to 1, और इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई माइनस ई इनवर्स, सॉरी ई प्लस ई इनवर्स। माइनस 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1, और ये भी 1। तो बेसिकली आंसर क्या आया हमारा, ई प्लस 1/e-2। यानी कि इस रीजन का एरिया क्या आया है हमारा, ई प्लस 1/e-2। ये हमारा एरिया आया है इस रीजन का। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हमने किए एरिया ऑफ यूजिंग डबल इंटीग्रल के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में भी हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।